स्वागत है एक आपके लिए खास रिपोर्ट कैथल के पेवा चौक से। आज अग्रसेन जयंती है और अग्रसेन जयंती पर जो सेवादार हैं कितने एक दिलो जान से सेवा करते हैं, उसकी जो एक खास रिपोर्ट है आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। बात करेंगे जो जिन लोगों का खास करके विशेष योगदान है और अग्रसेन जयंती के मौके पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम गिरिराज मित्र मंडल से जुड़े हैं जी 7 साल से। कैथल के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ जल सेवा देते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ होता नहीं, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन आप ये बताइए, आपने जल सेवा कह के बहुत इस कार्यक्रम को छोटा बना दिया। कहते हैं भोजन के बिना इंसान रह सकता है, पानी के बिना नहीं रह सकता। जल ही जीवन है, हर जगह आपको लिखा मिलता है। तो इस जल की सेवा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी होती है जी। सबसे आज हमारा खून बढ़ गया, कल ना छावा में लेकिन फिर बढ़ जाएगा जी। ये नहीं, इतना खून कहाँ लेके जाओगे? ये देखो जी 82 किलो वजन हो गया। अच्छा, मतलब इतनी खुशी है। आज इतनी खुशी है तो बढ़ता है कि दूध से नहीं बढ़ रहा। महाराजा अग्रसेन जी ने समाज के लिए, क्षत्रिय बिरादरी के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया। समाज सुधार के रूप में कई नीतियां लागू करी। तो आज के इस हालात के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं को कितना आप सही मानते? तो इतनी शिक्षा दी है जी, इतना समाज सुधार कराया, इतना देश को सुधारा जी, लेकिन हम तो उनके पदसीना में मड़ा सा भी नहीं चल सकते थे। उस समय में जब लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, लेकिन महाराजा अग्रसेन जी की एक खास जो एक विशेषता रही कि उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट। तो इसको आज के मौजूदा हालात में आप कितना सही मानते हैं? इसको तो बहुत सही मानते हैं, बहुत ज्यादा सही मानते हैं। आज कोई नहीं इतनी सहायता देता, भाई भाई की नहीं इतनी सहायता करता जी महाराज जी। तो आज इस कलयुग में तो भाई भाई को काटने के लिए तैयार है। हाँ जी, बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर एक भाई के पास थोड़ा 2 पैसे ज्यादा हो गए, दूसरा कहता है ये तो बेईमान है। बेईमान, अब वो ये तो कहता जी ये तो मेरा भाई नहीं है, तो पड़ोस से है, दूर से है, ऐसे लग जाते हैं जी कहने गरीब को। तो उस समय में जब महाराज अग्रसेन जी के समय में समाज के अंदर कुरीतियां बहुत थी, कई तरह के आडंबर थे, ज्यादा लोगों को भ्रमित किया जाता था। तो आज उनकी शिक्षाएं क्या आप मानते हैं कि समाज के अंदर सही दिशा देने का काम करेंगे? वो तो बहुत सही दिशा का काम दे रही है जी, लेकिन कर नहीं रहे लोग, उन पर चल नहीं रहे। वही आज भी हत्याएं हो रही हैं, जबकि वो हत्याओं के खिलाफ था, वो पशु क्रूरता के भी खिलाफ था, आज फिर वही चल रहे हैं। तो आज लगता है कि कहीं ना कहीं उन महापुरुषों के योगदान की वजह से, उनकी शिक्षाओं की वजह से पशु बलि का कहीं ना कहीं अंत हुआ है। काफी अंत हुआ है जी पशु बलि का। तो पहले तो मतलब कि कहीं माता पे भी देते थे बलि, और भी जगह देते थे, लेकिन काफी कुछ हुआ है। लेकिन मैं तो मतलब सरकार से भी कहना चाहता हूँ भाई, ये जो और भी चली हुई है, जैसे जहाँ मुर्गे कटते हैं, बकरे कटते हैं, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल कोई भी लाइसेंस उनका पास नहीं होना चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी की जो शिक्षा है, क्या सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दे रही है? हाँ जी, बहुत जरूरी। सर, आप कुछ समाज के अग्रणी श्रेणी के लोग हैं, तो आज क्षत्रिय बिरादरी के लिए महाराज अग्रसेन जी की शिक्षा का विशेष योगदान क्या मानते हैं? सबसे बड़ा ये समाजवाद दिया उन्होंने, ये कोई गरीब नहीं अमीर नहीं, सब एक जैसे है। सबको 1 ईंट और 1 रुपया दे के सबको बराबर कर दिया, यानी कि कोई गरीब या अमीर नहीं, पूरा भी समाज एक जैसा रहे, बराबर है, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं। तो सर, आज अग्रसेन जयंती के खास एक अग्रवाल युवा सभा द्वारा बहुत बड़ा एक भव्य आयोजन किया गया है। तो ऐसे में जो युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणा देने वाले लोग हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी समाज है वो एकजुटता ही आगे बढ़ता है। इसमें चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो। बड़े बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शन करते हैं और युवा पीढ़ी अपनी युवा से या अपने सांस से उसको आगे बढ़ाते हैं। युवा पीढ़ी जब तक बढ़ चढ़कर भाग लेती है तो उस समाज का बहुत जल्दी प्रचार भी होता है, प्रसार भी होता है, उसका वो भी रहता है। आज आपने देखा होगा कि अग्रवाल युवा सभा का जो ये निकली थी शोभा यात्रा, इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसकी वजह से शोभा यात्रा की पूरे शहर में भगवा भगवा रंग कर दिया है। बहन बेटियों के लिए इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके शिक्षा कहाँ तक उचित आज के समाज में है? क्योंकि बहन बेटियों पे अत्याचार बहुत है। बहन बेटियों पे बहुत अच्छे अत्याचार हो रहा है इस टाइम, लेकिन काफी कुछ मतलब कानून का फर्क पड़ गया है। यूपी में देखिए कि योगी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं इसके लिए, तो और वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा कम हुई है। क्या देश के मौजूदा हालात के अंदर योगी बाबा जैसा कोई नेतृत्व आने वाले टाइम के लिए होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ सारे उनके जैसे होने चाहिए।
जो कानून वो बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, लेकिन और स्टेटों में अभी ऐसा नहीं हो रहा। खास करके कुछ विपक्ष की जो पार्टियां हैं योगी और मोदी को देखना नहीं चाहती। ऐसा है जी, देखो देवता के साथ राक्षस भी पैदा हुए थे, तो इसके अंदर ये तो एक देश का एक अपने उसका कल्चर है। कुछ अगर अच्छे काम होते हैं तो विपक्ष का आप जानते ही हैं। क्या आज के इस मौजूदा हालात के अंदर जिस दिशा की तरफ देश जा रहा है, क्या योगी मोदी की जोड़ी काम करेगी या इनको हटा देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल काम करेगी, इनको नहीं हटा सकते। इनके हटाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज जो देश के अंदर अपनी पहचान है, मोदी जी ने जो पहचान बनाई है वो एक सराहनीय काम किया है, देश के लिए बहुत उच्च काम किया है। धन्यवाद दोस्तों। खास रिपोर्ट एक मीडिया के कैथल के पेवा चौक से। अगर सैन जयंती के विशेष आयोजन की फिर आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।